नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री कॉमर्स एजुकेशन में। आज हम लोग बात करने वाले हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट में। इससे पहले हम लोगों ने रीवैल्यूएशन अकाउंट का एक वीडियो आपके लिए अपलोड कर रखा है, ठीक है, आप उसको भी देखिएगा एक बार। लेकिन आज हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट का एक शॉर्ट वीडियो आज देखने जाएंगे। थ्योरिकल पोर्शन आज हम लोग पढ़ेंगे इसका। तो साथियों, जब किसी भी पार्टनर का एडमिशन होता है, ठीक है, या किसी भी पार्टनर का रिटायरमेंट होता है, तो हम लोग ये रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। ठीक, रीवैल्यूएशन अकाउंट को हम P&L यानी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इस अकाउंट में किसी भी एसेट्स और लायबिलिटी में जो भी चेंजेस होगा उसे लिखा जाता है। ठीक, ध्यान से समझिएगा, एसेट्स और लायबिलिटी में जो भी चेंज होगा उस चेंज को यहाँ पर लिखा जाता है। ठीक है, तो देखते हैं। जैसा ये आपके सामने एक फॉर्मेट रखा हुआ है रीवैल्यूएशन अकाउंट का, इसमें बताया गया है कि कैसे हमें इस चीज़ों को लिखना है। तो सबसे पहले तो हमें पता है दो चीज़ें होती हैं, एक एसेट्स होता है और दूसरी क्या होती है, लायबिलिटी होती है। ठीक है, किसी भी अकाउंट्स के डेबिट में अगर कोई भी चीज़ लॉस हो रही है तो उसे लिखेंगे, और क्रेडिट में कोई भी चीज़ प्रॉफिट हो रही है तो उसे हम लिखेंगे। यानी इन सिंपल वे में अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई भी एसेट्स है, अगर किन्हीं भी कारणों से एसेट्स या लायबिलिटी की वजह से अगर मुझे कोई भी फ़ायदा हो रहा है तो वो हम क्रेडिट में लिखेंगे, और अगर लॉस हो रहा है तो उसे हम डेबिट में लिखेंगे। जैसे अगर कोई एसेट्स है, आपकी एसेट्स की वैल्यू को अगर आप कम करोगे तो ऑब्वियसली सी बात है नुकसान होगा। ठीक, तो उसे मुझे डेबिट में लिखना पड़ेगा। ठीक, और अगर एसेट्स की वैल्यू अगर बढ़ जा रही तो हमारे लिए क्या है, फ़ायदा होगा, और उसे मुझे क्रेडिट में लिखना पड़ेगा। तो जैसे इन्होंने लिखा है टू डिक्रीज़ इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, यानी एसेट्स के मूल्यों में क्या कर दी जाए, कमी कर दी जाए, तो उसे मुझे यहाँ पर लिखना है। उसी तरीके से देखिए, बाई में लिखा है बाई इंक्रीज़ इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, एसेट्स के मूल्यों में बढ़ोतरी कर दी जाए, तो उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे, क्योंकि ये मेरे लिए एक फ़ायदा होगा। ठीक, इसके बाद है दूसरा, किसी भी लायबिलिटी के मूल्यों में अगर क्या किया जाए, देखिए बढ़ोतरी की जाए तो हमारे लिए नुकसान होगा। ठीक है, और अगर किसी भी लायबिलिटी के मूल्यों में कमी की जाए तो उसमें हमारे लिए क्या होगा, एक फ़ायदा होगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि कोई बैंक लोन है। ठीक है, बैंक लोन पहले 1,00,000 रुपए का था, लेकिन आज जब मुझे पेमेंट करना पड़ रहा है तो वो 1,20,000 हमें पे करना पड़ रहा है। ठीक है, तो बताइए हमारी लायबिलिटी बढ़ गई पहले के मुकाबले, तो उसे हम कहाँ लिखेंगे, टू में। तो देखिए तीसरे नंबर पे लिखा है टू इंक्रीज़ इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। ठीक, तो उसे हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट में। जितना भी डिफरेंस होगा, बढ़ेगा या घटेगा, केवल उसी को हमें यहाँ पर लिखना है। ठीक, बिल्कुल सेम ऐसा ही लेकर चलते हैं। अगर कोई भी लायबिलिटी हमारी, लायबिलिटी की वैल्यू घट जा रही है, ठीक है, डिक्रीज़ का मतलब होता है घटना और इंक्रीज़ का मतलब होता है बढ़ना। ठीक, डिक्रीज़ की बात करें अगर, जैसे घट जा रही, जैसे बैंक लोन था कोई 1,00,000 का, लेकिन आज की डेट में हमें केवल 90,000 का लोन पे करना है। ठीक, ऐसा लेकिन होता नहीं है, लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उसे हम डिक्रीज़ कहेंगे। ठीक, और उस वैल्यू को हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में। ठीक है, तो ये एसेट्स और लायबिलिटी का था मैटर। तो वैसे ही समझते हैं, जैसे क्या है, सेकंड नंबर पे लिखा है टू रिज़र्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। देखिए कोई भी डेटर्स है, उस बंदे ने हमें अभी तक क्या है, पैसा नहीं दिया, डेटर्स ने हमें पैसा नहीं दिया, हमें डाउटफुल लग रहा है कि वो बंदा मुझे पैसा नहीं देगा। ठीक है, जैसे हमने किसी को मान लेते हैं 10,000 रुपये दिया था। ठीक है, और आज की डेट में मुझे पता लग रहा है कि वो व्यक्ति मुझे 1,000 रुपये उसमें से नहीं देगा। ठीक है, कैसे भी मुझे पता चला कि वो मुझे 1,000 रुपये नहीं। ठीक, कोई देनदार था, उस देनदार को मैंने कुछ पैसे दिए थे, डेटर्स था, मैंने उसको कुछ पैसे दिए थे, लेकिन अब उनमें से कुछ रुपए मुझे मिलने की संभावना नहीं। ठीक है, तो ये मेरे लिए एक हिसाब से नुकसान है। तो अगर ऐसा कोई भी नुकसान हमें पता चलता है, या ऐसा हमें कोई भी डाउटफुल लगता है कि यह व्यक्ति हमें पैसा नहीं देगा,
तो ऐसी वैल्यू को हम कहाँ लिखते हैं, टू में लिखेंगे, किस नाम से, टू रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स के नाम से। ठीक है, चलिए ऐसे ही आ जाते हैं। मान लेते हैं कि कोई लायबिलिटी थी, जैसे मान लेते हैं कि हमारी फर्म थी, ठीक है, उसमें हम सभी लोग काम कर रहे थे, तो हमारा एक एम्प्लॉय था कोई, या हमारा कोई एक वर्कर था भाई, उसके गिरने से क्या हो गया कि कुछ उसको चोट वगैरह लग गई। ठीक है, तो अगर ऐसी कोई चोट वगैरह लग गई तो ये हमारे लिए क्या है, एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई, और मैंने उसके लिए क्या किया भाई, पेमेंट वगैरह किया, कंपनी को करना पड़ेगा। ठीक है, या हम शॉर्ट वे में कहें कि कोई लायबिलिटी हमारे लिए पहले की अपेक्षा बढ़ गई है, पहले नहीं थी लेकिन आज की डेट में क्या है वो बढ़ गई, तो उसे हम लिखते हैं अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी के नाम से, क्योंकि ये हमारे लिए लॉस होता है। तो इसीलिए इसको हम कहाँ लिखते हैं, टू में लिखते हैं, क्योंकि ये मेरे लिए क्या है, नुकसान है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, या जैसे आपने देखा वर्कमैन कंपनसेशन, ठीक है, बढ़ गया, हमें पे करना पड़ेगा। ठीक है, उसे हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं। इसी प्रकार से कोई बिल वगैरह अगर हो गया हमें लिखना पड़ेगा, उसको भी हम यहाँ ही मेंशन करेंगे। ठीक, सेम इसी की तरीके से अगर हमारे पास कुछ अनरिकॉर्डेड एसेट्स हैं तो उनको हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ क्या लिखा, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट या प्रीपेड एक्सपेंसेस। भाई कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट जो इससे पहले लिखा नहीं गया था लेकिन अब हम यहाँ पर लिख रहे हैं, और ऐसे ही प्रीपेड एक्सपेंसेस होगा। ठीक है, फिर इन्होंने क्या लिखा है, टू कैश या बैंक, जिसमें पेमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। ठीक है, कोई भी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है जिसका पेमेंट आप कर रहे हो, ठीक है, आपको पे करना पड़ रहा है, तो उसे हम यहाँ पर लिखेंगे टू कैश या बैंक के नाम से लिखेंगे। ठीक है, उसी तरीके से बाई में क्या लिखा है, बाई कैश या बैंक सेल ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट्स। कोई भी ऐसी एसेट्स जो इससे पहले लिखी नहीं गई थी उसको मैंने क्या किया, बेच दिया है। ठीक, तो उसको भी हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। फिर देखिए क्रेडिट में लिखा है बाय रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। भाई अगर देखिए डिस्काउंट ऑन डेटर्स होगा तो डेबिट में आएगा, और डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स होगा तो वो बाय में जाएगा। ठीक है, सिंपल समझिएगा। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इनका बैलेंसिंग करेंगे, दोनों साइड बराबर होना चाहिए। लेकिन अगर किसी साइड बराबर नहीं है, दोनों साइड बराबर नहीं है, तो हमें डिफरेंस देखना पड़ेगा। ठीक है, मान लेते हैं क्रेडिट का पोर्शन ज़्यादा है और डेबिट का पोर्शन कम है, तो हमारे पास टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यानी प्रॉफिट आएगा। और अगर डेबिट का पोर्शन ज़्यादा है और क्रेडिट कम है तो इसका मतलब मेरे लिए क्या आएगा, लॉस आएगा यहाँ पर, क्योंकि खर्चे ज़्यादा हैं और इनकम हमारे लिए क्या है, कम है। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या है, देखिए एक रिवैल्यूएशन अकाउंट है। होप सो आपको बातें समझ में आई हों। अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर कल हम लोग करते हैं अब इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ठीक है, और कुछ इनकी जर्नल एंट्रीज़ को भी हम लोग सीखेंगे कि कैसे हमें करना है। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।